राक्षस, दानव या असुर काले होते हैं। उनके सींग होते हैं, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं। वो क्रूर होते हैं। वो पवित्र यज्ञ की अग्नि को बुझा देते थे और मांस खाते थे, शराब पीते थे और ठहाके मार मार कर हंसते थे। इसलिए देवताओं ने उन्हें मार दिया। देवता गोरे होते थे। वो शांत, सुंदर, पवित्र होते थे। देवता मोहक ढंग से मंद मंद मुस्कुराते थे। देवता यज्ञ की अग्नि की रक्षा करते थे। देवता सुगंधित फूलों पर चलने वाले। ऐसा ही सब कुछ आप आज तक उनकी किताबों में पढ़ते और उनकी टीवी सीरियलों में, मूवियों में देखते आए हो। नतीजन आपकी बुद्धि ब्लॉक हो चुकी है। आपने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि देवी देवता और राक्षस सिर्फ भारत में ही क्यों जन्मे। क्यों भारत के बाहर इन्हें कोई नहीं जानता। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि देवताओं की सेविंग कौन करता था, देवियों की साड़ी कौन सिलता था, शिव के सर से गंगा कैसे बहती थी, कृष्ण की उंगली पर चक्र कैसे घूमता था, हनुमान को पूंछ कैसे लग गई, गणेश नामक बच्चे को हाथी का सर कैसे लगा दिया। अब देवी देवताओं की नस्लें कई कहाँ। कभी सोचकर देखा है या फिर बस ब्राह्मणों ने जैसे बताया आंखें मूंदकर मान लिया। सोचो, क्यों हर बहुजन महापुरुष ने ब्राह्मणों के इन कपोल कल्पित चरित्रों को नकारा है। पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकलकर पत्थरों में सिर ना फोड़ने की सलाह दी है। पता नहीं तुम्हारे कान में जू कब रेंगेगी। पिछली वीडियो में हमने कुछ व्यवहारिक शब्दों को लिया था जो कुछ धूर्तों ने अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए उन शब्दों को रूढ़ कर दिया गया था। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो पुराने तो हैं ही, आपके खुद के अंदर भय और अपमान का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के शब्दकोशों में दस्यु का अर्थ चोर, लुटेरा, डकैत आदि है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी जाति को इतना घिनौना नाम क्यों दिया गया। वेदों में दस्यु को यज्ञ न करने वाला, देवताओं को ना मानने वाला और भिन्न मत को मानने वाला आदि आदि कहा गया है। अब दूसरी तरफ पारसी धर्म में जरथुस्त्र एक महान आचार्य हैं। उनके धर्म ग्रंथों में जरथुस्त्र को दस्यु और दस्यु में विद्वान कहा है। पारसियों की भाषा में दस्यु का अर्थ आदरणीय होता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि वही शब्द भारत में आकर डकैत, लुटेरा कैसे हो गया। इस बात से सहज ही अनुमान हो जाता है कि ब्राह्मणों की खोपड़ी पर लगा एंटीना हमेशा गलत तरंगें पकड़ता है। अमरकोश में तो दस्यु को चोर और तस्कर भी कहा है। दस्यु का अर्थ क्या है, ये खोजना महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि जो ना यज्ञ करते हो, देवताओं को ना मानते हो, भिन्न मत को मानते हो, जैसा कि ऋग्वेद के मंत्र में दस्यु के लिए ये सब शब्द आए हैं, तो हो सकता है कि कुछ धूर्तों ने ही दस्यु का अर्थ रूढ़ करके उन्हें अपमान किया हो। वैसे दस्यु का विशेष अर्थ चोर, लुटेरा, डाकू दिया, जो वर्तमान में डाकुओं के लिए प्रयुक्त हो रहा है। दानव शब्द का अर्थ दानवान और दानवीर भी होता है। दामोदर सातवलेकर अपने लेख में इसकी सार्थक व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि ये पद दान धातु से बना है। द्रा धातु दान अर्थों में है। दानव पद में मूल अर्थ दानवान था, दान देने वाला, यही तो अर्थ होगा। यही वजह है कि दानव शब्द अच्छे अर्थों में आया है। अब मेघ को दानव इसलिए कहा गया कि वो पानी का दान करता है। मानव रूप में दानव का अर्थ अपने प्राणों का दान करके जनता का संरक्षण करने वालों में से भी तो हो सकता है। बाद में उत्तर संस्कृति में दानव का अर्थ सर्व रूप से असुर में परिवर्तन हुआ। ऐसा डॉक्टर मनमट जी ने सातवलेकर के लेख राक्षसों के राक्षस के हवाले से भी दर्शाया है। पिशाच एक कोई प्रतिष्ठित जाति रही होगी। ऋग्वेद में कई बार पिशाच का जिक्र आया है, लेकिन सामान्य अर्थ में। अथर्ववेद तक आते आते ये पिशाच, प्रेत और मनुष्य का शत्रु के रूप में अर्थ देने वाला हो गया। वामन सिमराम आपटे तक आते आते पिशाच शब्द भूत, बेताल, प्रेत, दुष्ट प्राणी, शैतान का रूप धारण कर चुका है। इस प्रकार एक भले चंगे अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। मैकडोनल और कीथ महोदय ब्राह्मणों के षड्यंत्र को भली प्रकार समझते हुए लिखते हैं कि कालांतर में पिशाच शब्द विरोधी जाति के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा था। भारत की प्राचीन भाषाओं में कभी पिशाची भाषा का अति महत्वपूर्ण स्थान था। भारत के एक बड़े भूभाग पर पिशाचों की भाषा का अस्तित्व रहा है। इसकी 11 सहायक बोलियां रही होंगी। तभी तो मार्कंडेय पुराण में जिक्र है कि 11 भाषाओं की मूल पिशाची भाषा में बृहत्कथा ग्रंथ की रचना की गई। बाद के व्याकरणों ने इसे भूत भाषा, शूद्र भाषा, पादोत्पन्न भाषा कहा
ये सब नस्ली घृणा के कारण हुआ। पिशाच कैसे अयस्वी थे इसका वर्णन उनके विरोधियों के ग्रंथों में भी है। राजतरंगिणी में पिशाचपुर स्थान का जिक्र है। पुराणों में पिशाचिका नामक नदी का भी जिक्र है। पिशाचों को भूत प्रेत कहा है। अब यहाँ पर राक्षस को ही देख लीजिए। पहले तो राक्षस शब्द की कुछ पर्यायवाची देख लीजिए। राक्षसों के संदर्भ में एक पर्याय पुण्यजन भी है। ये एक चौंकाने वाला और हमारे अध्ययन को एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचाने वाला पर्याय है। आज हिंदी शब्दकोशों में पुण्यजन का अर्थ है सज्जन, राक्षस, यक्ष। जब हम इन्हीं शब्दकोशों में राक्षस का अर्थ देखते हैं तो मिलता है दैत्य, दुष्ट व्यक्ति। एक ही भाषा के कोशों में एक ही शब्द के दोहरे अर्थ क्यों हैं? क्या इसके पीछे किसी नस्ली द्वेष के षड्यंत्र की बूनी आती? जो काम क्रूर हमलावरों ने तलवारों से किया वही काम ब्राह्मण विद्वानों ने कलम से किया। क्या दुनिया में किसी भी नस्ल के विद्वान इस हद तक गिरे भी होंगे? वैसे इस विषय पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ऋग्वेद में असुर शब्द का वर्णन 105 बार आया है। इसमें वो अधिकतर अच्छे अर्थों में है, मात्र 7% यानी कि 15 बार बुरे अर्थों में आया है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक ही ग्रंथ में ये दोगलापन क्यों है? एक ही शब्द पद अच्छा भी और बुरा भी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? इस विरोधाभास को डॉक्टर मरमट जी ने गंभीर और चिंतनीय कहा है। दामोदर सातवलेकर जी ने असुर शब्द की व्याख्या यूँ की है, असु असु प्राणों का रा यानी अर्पण करने वाला, अर्थात जो प्राण देकर जनता का संरक्षण करते हैं वे असुर हैं। बाद में असुर पद असुर हो गया। आ सुर का अर्थ है सुर नहीं, सुर विरोधी, देव विरोधी। इस प्रकार असुर बुरे अर्थों में और असुर अच्छे अर्थों में प्रयुक्त हुआ। तो देखा आप लोगों ने, इस प्रकार की व्याख्या के कारण असुर जाति की सारी मान्यता मिट्टी में मिला दी गई। वैसे इस विषय पर भी वीडियो बनाई जा चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। ऋग्वेद में शूद्र शब्द केवल एक बार वो भी पुरुष सूक्त में आया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति देवताओं से और शूद्रों की उत्पत्ति असुरों से हुई है। बाद के समय में शूद्रों पर कैसी कैसी अमानवीय व्यवस्था थोपी गई थी उसका वर्णन करने की आवश्यकता तो नहीं है। आज शूद्र शब्द दास, सेवक, नौकर, पादज, बरसल आदि अर्थ देता है। आज मोची शब्द जूते सिलने वाले व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन प्राचीन शब्दावली में यही मोची एक प्रसिद्ध नाग का नाम है। यही नहीं, वे जातियाँ जो आज सवर्ण कहलाती हैं उनमें मोची नाम से एक गोत्र भी है। बौद्ध गया में बुद्ध जब आंधी तूफान में तप कर रहे थे तब मुचलिंद नामक नागराज ने तप करते समय उनकी रक्षा की थी। इस कथा की पुष्टि आज भी बौद्ध गया मंदिर के अंदर बने तालाब में स्थापित मुचलिंद नाग की प्रतिमा से होती है। बौद्धों से घृणा की वजह से ही इन लोगों ने चा शब्द के अर्थ विकृत किए। चा शब्द के अर्थ दिए दुर्जन, चोर, बुरा और नीच। समझ नहीं आता, जब चा शब्द का अर्थ एक अर्थ शिव है तो अन्य अर्थ विकृत क्यों है? चा शब्द का अर्थ चंद्रमा भी है। चंद्रमा खुद नाग का पर्याय है। मार शब्द अति प्राचीन काल से भारतीय परंपरा का शब्द है। गौतम बुद्ध के समय ये बेहद लोकप्रिय शब्द था। बौद्ध दर्शन में मार शब्द प्रमुखता से आया है। फारसी भाषा में मार शब्द का अर्थ सर्प, अहि, भुजंग, नाग, सांप के अर्थ में आता है। उससे मारक जीद, सांप का डसा हुआ मागिर यानी सपेरा, मार्गगुर्ज, मारपेच, मारमाही, मारमुहर आदि शब्द हैं। राजस्थान की ही एक पिछड़ी जाति वीणा का एक जातीय संबोधन मारण है। वही मारण एक सर्प नाम भी है। मार सांप के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तर पूर्व भारत में एक जंगली बकरा पाया जाता है। वो सांप को ढूंढ ढूंढ कर बड़े ही शौक से खाता है। हिंदी में इसलिए इसका नाम मारखोर है। मार एक नाग जाति रही होगी जो एक सामाजिक इकाई के रूप में विद्वान है। हिंदी भाषा में मार शब्द को विकृत करने के उद्देश्य से जितने घिनौने, असभ्य, निकृष्ट शब्द बन सकते थे उतने बनाए गए, जैसे बटमार, लूटमार, छोरीमार। इन शब्दों के माध्यम से मार समुदाय को दस्यु के निकट खड़ा करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ मारधाड़, मारपीट, मारकाट, मारमुक्ते, मारामारी, महामारी शब्दों से उसके अर्थों के साथ संघर्ष की छवि उभरती है। ऐसा ही नहीं बल्कि उसे क्रूर, दुष्ट, असभ्य और गंवार आदि बतलाने का प्रयास भी किया गया है। तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों द्वारा इन शब्द के अर्थ का अनर्थ भी हुआ है। वैसे तो दुनिया की विजयी नस्लें पराजित नस्लों के नामों को इस तरह अपमानित तो करती हैं, लेकिन पूरे अधिकार के साथ मेरा मानना है कि अन्य भाषाओं में इक्का दुक्का शब्द ही अपने विरोधियों को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रयुक्त की गई होंगी।
लेकिन हिंदी संस्कृत का हर बुरा, हर घिनौना, हर अपमानित, निंदित शब्द बौद्धों के विरोध के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है। यहाँ हारी हुई नस्लों के खिलाफ मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं। ये तो रही शब्दों की बात, जिन शब्दों के इस्तेमाल करके विरोधी पार्टी को भला बुरा कहा, उसे अपमानित किया। ये लोग यहीं पर नहीं रुकते, इन्हें बुरी तरह से अपमानित और नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने मुहावरे, लोकोक्तियाँ तक बना डाली। इस विषय पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।